वेलकम टू जीनियस आईएएस 5 मिनट नॉलेज सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए जो हमने सीरीज शुरू की है, इसमें हम यूनियन पे पहुंचे हुए, पार्ट 5 पे पहुंचे हुए। इसी पार्ट 5 में जिसमें आर्टिकल्स हमारे आर्टिकल 52 से लेके 151 तक लिखे हुए हैं, जो कि हमें यूनियन के बारे में बताता है, इसमें अभी फिलहाल हम यूनियन के एक पार्ट जिसे हम एग्जीक्यूटिव बोलेंगे उसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और एग्जीक्यूटिव में क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में आर्टिकल 52 से लेके 78 के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की गई है। यूनियन के बाकी ऑर्गन्स भी इसी पार्ट में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल एग्जीक्यूटिव में पहुंचे हुए, जहां हमने प्रेसिडेंट के बारे में सभी कुछ पढ़ा और कुछ आर्टिकल्स हमने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानने की कोशिश की। अब बाकी बचे हुए वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन कौन से हैं वो हम आज के में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा उसके बाद के जो आर्टिकल्स हैं 67, 68 और 69, ये आर्टिकल्स आज हम देखते हैं कि इनके अंदर क्या लिखा गया है। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 67 से। आर्टिकल 67 बेसिकली बताता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कि वाइस प्रेसिडेंट जब इलेक्शन होता है तो कितने सालों तक ये अपने ऑफिस में रह सकते हैं। इसका जवाब सभी को पता है कि ये जो है 5 साल तक का टाइम होता है वाइस प्रेसिडेंट का अपने ऑफिस में। क्या ये टाइम 5 साल से कम या ज्यादा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लो 5 साल से पहले वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर दें, 5 साल से पहले वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर दें तो बिल्कुल तो वो जा सकते हैं। तो उस टाइम पे भी सीट खाली होगी, 5 साल पूरे नहीं हुए, लेकिन ये रेजिग्नेशन देंगे किसे? तो वो रेजिग्नेशन लेटर अपना प्रेसिडेंट को देते हैं। किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। या फिर उनको रिमूव कर दिया जाए उसकी सीट से, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाए तो भी 5 साल से कम हो सकता है। लेकिन रिमूव करें कैसे? रिमूवल का एक प्रोसीजर होता है। वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर होता है। अब वाइस प्रेसिडेंट कहां के चेयरमैन होते हैं? राज्यसभा के। तो इनको रिमूवल के लिए जो रिजोल्यूशन लाया जा सकता है, इनके रिमूवल के लिए जो रिजोल्यूशन आएगा, जो मोशन चलाया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से शुरुआत की जा सकती है। जैसा हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था, प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट किसी भी हाउस से शुरू हो सकता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए जो रिजोल्यूशन लाया जाएगा उसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा कर सकता है, क्योंकि ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। ठीक है, इनको 14 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट को कि हम आपके रिमूवल के लिए रिजोल्यूशन ला रहे हैं। 14 डेज प्रायर नोटिस मिल गया। अब उसके बाद राज्यसभा में उस रिजोल्यूशन को मूव किया जाएगा और यहां पर जो मेजॉरिटी चाहिए वो चाहिए होती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब ये इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है? इफेक्टिव मेजॉरिटी होता है जैसे एक क्लास में कुछ मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। एक क्लास में अगर हम देखें कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है या फिर टोटल स्ट्रेंथ होती है, टोटल स्ट्रेंथ। अब उनमें से कुछ सीट वेकेंट होती हैं। जैसे मान लो कि एक क्लास में 50 चेयर लगी हुई है, एक क्लास में 50 चेयर लगी हुई है। अब 50 चेयर में से एडमिशन हुआ कितनों का? 45 का। टोटल चेयर कितनी है? टोटल कैपेसिटी कितनी है? 50, यानी मैक्सिमम 50 आ सकते हैं। लेकिन एडमिशन सिर्फ हुआ 45 का। बाकी 5 कहां है? बाकी 5 एब्सेंट है या फिर वैकेंट है। बाकी 5 क्या है? वैकेंट है। तो यहां पर जो राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ होगी उसमें से इन वैकेंट सीटों को माइनस कर देंगे, तो बाकी सीटें कितनी बची? जो टोटल प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेंथ। 50 में से 5 एडमिशन ही नहीं लिया, या फिर कोई एक आधा छोड़ के चला गया, किसी एक आधे की डेथ के कारण वो सीट खाली हो गई, या कोई छोड़ के चला गया, तो वो सीट क्या है? खाली है। जो खाली सीटों को छोड़ के बाकी सीटें जितनी बची, यानी कि जो भरी हुई सीटें हैं, ऐसा नहीं है कि आज किसी का काम के लिए मन नहीं आया, यानी आज किसी ने सिक लीव ले ली, आज कोई बीमार हो गया, वो नहीं आया, उस सीट को नहीं काउंट करेंगे, वो फिल मानी जाएगी। वो मानी जाएगी कि वो सीट पे है, कोई ना कोई है। आज आया नहीं वो अलग बात है। मैं यहां वैकेंसी की बात कर रहा हूं। वैकेंसी किस किस केस में मैंने आपको बताई है? डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, या फिर भरी ही नहीं गई, उसके लिए इलेक्शन नहीं हुए,
वो केस में वैकेंसी। तो वैकेंसीज को माइनस कर दो टोटल स्ट्रेंथ में से, जो बची हुई स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को हम बोलेंगे इफेक्टिव स्ट्रेंथ। और उस इफेक्टिव स्ट्रेंथ की टोटल मेजॉरिटी, यानी उस इफेक्टिव स्ट्रेंथ के 50% से ज्यादा वोट अगर आ जाएं तो हम उस रिजोल्यूशन को पास मानेंगे राज्यसभा में। राज्यसभा से पास हो गया, तो क्या राज्यसभा से इफेक्टिव मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन पास हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट को हटा हुआ मान लिया जाएगा? नहीं माना जाएगा। एक और प्रोसीजर है, इसके आगे एक स्टेप और है। क्या है इसके आगे का स्टेप? इसके आगे का स्टेप है कि यही रिजोल्यूशन अब लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में भी क्या हमें इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए? नहीं, लोकसभा इसको सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से, यानी जितने लोग वोट डाल रहे हैं उनकी मेजॉरिटी चाहिए। अगर मान लो 100 लोग वोट डाल रहे हैं तो 51 वोट चाहिए सिर्फ। यहां हमें टोटल स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमें सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए लोकसभा से, बस इतना हो जाए, वाइस प्रेसिडेंट रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस। तो ये हमारा 5 साल से कम यहां पे भी हो गया। तो 5 साल से कम में हमने देखा रेजिग्नेशन में, यहां पर भी, ठीक है। और उसके अलावा क्या 5 साल से ज्यादा भी हो सकते हैं? ये तो हमने कम की 2 कंडीशन देखी। क्या वाइस प्रेसिडेंट 5 साल से ज्यादा अपने ऑफिस में रह सकता है? एक कंडीशन में। कौन सी कंडीशन? जब तक कि नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होके ऑफिस में नहीं आ जाता। मान लो 5 साल पूरे हो गए, लेकिन अगले वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन अभी तक हुए नहीं है, तो यही वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेगा जब तक कि अगला वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होके नहीं आ जाता। तो ज्यादा भी हो सकते हैं। तो नॉर्मली टर्म 5 साल है, कम ज्यादा हो सकता है रेजिग्नेशन में, रिमूवल में, या फिर सक्सेसर जब तक अगला वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाता तब इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं। आर्टिकल 67 पढ़ा। आर्टिकल 68 की बात करते हैं। 68 क्या कहता है कि मान लो वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे वैकेंसी हो जाए। अब वाइस प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट की सीट खाली हो सकती है, वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकती है। वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली होगी तो कितने दिन में इलेक्शन कराए जाएं? तो उसके बारे में हमारा आर्टिकल 68 बोलता है। सबसे पहला कि मान लो वाइस प्रेसिडेंट है, उसके 5 साल पूरे हो रहे हैं, तो उस केस में कितने दिन में इलेक्शन होंगे? तो जब 5 साल पूरे हो रहे हो, जब उसका टर्म खत्म होने वाला हो, तो टर्म खत्म होने से पहले ही इलेक्शन करा लेने चाहिए, ऐसा आर्टिकल 68 कहता है। दूसरी कंडीशन कि मान लो वो सीट वैकेंट हो गई है ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल या अदरवाइज। डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से हटा दिया गया हो, या किसी और वजह से वाइस प्रेसिडेंट की सीट में वैकेंसीज आ गई है, तो उस केस में कब तक हो जाने चाहिए? तो यहां पर कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। यहां पे लिखा है कि जितना जल्दी हो सके इलेक्शन कराए जाने चाहिए, एज सून एज पॉसिबल। ये हमारा आर्टिकल 68 कहता है। अब छोटा सा डाउट मेरे दिमाग में आता है, जैसे प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो गई तो उनकी सीट संभालने के लिए वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो गई तो उनकी सीट कौन संभालेगा? उनकी सीट कौन संभालेगा? तो यहां पर इनके लिए कोई नहीं रखा गया है। वाइस प्रेसिडेंट की सीट अगर वैकेंट हो जाती है तो उनकी जगह पे कोई नहीं होता। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की सीट अगर खाली हो जाती है, क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की सीट अब खाली है, उस टाइम पे चेयरमैन कोई नहीं है, तब उस टाइम पे जो डिप्टी चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो चेयरमैन जरूर बन जाएगा लेकिन वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन ही कराने पड़ेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट की सीट जब खाली होती है तो वो ऑफिस खाली हो जाता है उस टाइम पे वहां कोई नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए इलेक्शन कराने पड़ते हैं, ये ध्यान रखना। अब एक लास्ट आर्टिकल आज का हम देख लेते हैं, आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 बात करता है वाइस प्रेसिडेंट की ओथ की। जैसे हमने प्रेसिडेंट की ओथ देखी थी, प्रेसिडेंट की ओथ क्या थी कि वो प्रोटेक्ट करेगा, वो प्रिजर्व करेगा, वो डिफेंड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। और यहां पर वाइस प्रेसिडेंट की क्या है ओथ? वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि वो बियर करेंगे ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टूवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये वाइस प्रेसिडेंट की ओथ है। और यहीं पर क्या लिखा हुआ है कि ही विल फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज, जो भी उन्हें दी जाएंगी। तो ये बेसिकली इनकी ओथ है। तो ये वाइस प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में भी हमने जाना। आज का लास्ट आर्टिकल था। आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कोई भी सजेशन हो या कोई भी आपको लगता है कि कहीं पर कुछ और बताए जाने की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आगे के आर्टिकल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।